Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Moran Education. Hope you all are doing well. So आज हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक के टॉपिक्स। देखिए साइंस एंड टेक के हम वही टॉपिक्स लेंगे जो न्यूज़ में है, क्योंकि अक्सर कंपटीशन में सिर्फ वही टॉपिक्स पूछे जाते हैं जो न्यूज़ में चल रहे हैं। और वैसे भी साइंस बहुत ही ज़्यादा एकदम वास्ट सब्जेक्ट है। हम इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एवरी टॉपिक। सो हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो सिर्फ न्यूज़ में है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लैक होल से। ब्लैक होल जिसको अभी रिसेंटली फिजिक्स में आपका नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सो लेट्स डिस्कस। ब्लैक होल हम ये डिस्कस करेंगे ब्लैक होल होता क्या है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, और अगर इस पे इतना फोकस क्यों करा जा रहा है, आखिर इसके नुकसान क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल वो रीजन होता है, रीजन इज स्पेस टाइम वेयर ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग। मतलब वहां पे ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। वहां पे ग्रेविटी इतनी ज्यादा हाई होती है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आपका जो लाइट है ना वो भी वहां से एस्केप नहीं कर पाता है। अब जो फिजिक्स में इसको नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने क्या इसमें न्यू डिस्कवर करा, उन्होंने बोला कि जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी है वो क्या करती है, हेल्प करती है इन मेकिंग ब्लैक होल्स। अब ये जो जनरल रिलेटिविटी थ्योरी है ये क्या है, ये आइंस्टाइन, ये किसने दी थी सबसे पहले, ये जनरल रिलेटिविटी थ्योरी आपकी 1916 में किसने दी थी, आपकी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसको एक आप ना अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें इन्होंने बोला कि जो ग्रेविटेशनल जनरल रिलेटिविटी जो थ्योरी है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, उसमें इन्होंने डिस्कस करा था ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। जो ग्रेविटेशनल वेव्स का जो मूवमेंट है उसकी वजह से क्या होता है आपका, इन्होंने इसको रिलेट करते हुए बोला कि ब्लैक होल्स जो बन रहे हैं वो किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है, जनरल रिलेटिविटी। और जनरल रिलेटिविटी में किसकी बात की गई है, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बात की गई है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये ब्लैक होल्स फॉर्म कैसे होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल, ये जो है ये इसको नोबेल प्राइज मिला है ना अभी 2020 में नोबेल प्राइज फिजिक्स में, इसीलिए ये न्यूज़ में है, इसी वजह से हम इसको डिस्कस भी कर रहे हैं और इसके बारे में और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। थोड़ा पहले इसको देखते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है इसका। पहले होता है हमारे जो क्लाउड्स होते हैं, इधर स्पेस में ही डस्ट वगैरह होते हैं। अब इनका जो डेरिवेशन होता है ये ब्रेक होते हैं किस वजह, इस तरह। अगर ये इस तरह ब्रेक हुए, जैसे सबसे पहले आपका बन गया यहाँ पर स्मॉल स्टार, उसके बाद बनता है आपका रेड जायंट, उसके बाद आपका बनता है प्लैनेटरी नेबुला, उसके बाद आपका बनता है व्हाइट ड्वार्फ, सेकंड जो दूसरे तरीके से इसका ब्रेक होता है वो यहाँ पर बनते हैं लार्ज स्टार्स। उसके बाद आपका बनता है रेड सुपर जायंट।
उसके बाद जैसे यहाँ स्मॉल था, यहाँ पर लार्ज स्टार, ये रेड जायंट है, रेड सुपर जायंट, ये है प्लैनेटरी नेबुला, यहाँ बनता है आपका सुपरनोवा। अब सुपरनोवा, यहाँ पर प्लैनेटरी नेबुला के बाद क्या बन रहा था, व्हाइट ड्वार्फ। तो यहाँ पर सुपरनोवा के बाद बन रहा है आपका, दो तरीके से ब्रेक होता है, एक तो होता है आपका न्यूट्रॉन स्टार, और आपका होता है लास्ट में ब्लैक होल। अगर इसकी फॉर्मेशन इस तरह है कि लार्ज स्टार बन रहा है, सुपर जायंट बन रहा है, सुपरनोवा बन रहा है, तो फिर वहाँ पर क्या चांसेस होते हैं बनने के, सुपर ब्लैक होल बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसका ये था फॉर्मेशन। और इसमें जो व्हाइट ड्वार्फ जो बनता है, एक चंद्रशेखर लिमिट इसमें दी गई है इसको मेजर करने की। अगर इसकी इतनी लिमिट होगी तो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, और अगर इतनी लिमिट होगी तो आपका ब्लैक होल बनने के चांसेस हैं। जैसे व्हाइट ड्वार्फ के लिए आपका है लेस देन 1.4 टाइम्स, ये चंद्रशेखर लिमिट होती है इसकी। ठीक है, और इसी तरह इसमें होगा मोर देन 1.4 टाइम्स चंद्रशेखर लिमिट। इस तरह क्या बनता है, ब्लैक होल की फॉर्मेशन आपकी होती है। अब जो है आपका सितंबर 2014 में लीगो जो यूएस का है, ये ऑब्जर्वेटरी है जो किसको मेजर करते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स को, उसने 2014 में ये कहा था कि जो 2 ब्लैक होल्स हैं वो मर्ज कर रहे हैं 2014 में, 2014 में इसने बोला था, लेकिन इसका रीज़न नहीं पता चला था। अभी रिसेंटली इसीलिए उसने ये, उनकी ऑब्जर्वेटरी ने ये बताया कि जो ब्लैक होल मर्ज कर रहे हैं उनका रीज़न क्या है, उनका रीज़न है ग्रेविटेशनल वेव्स। और ग्रेविटेशनल वेव्स किस चीज़ से रिलेटेड है, ग्रेविटेशनल वेव्स रिलेटेड हैं थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जो किसने दी थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, अब बात करते हैं ये नुकसान क्यों है, क्यों इस पे मतलब बार बार लोग फोकस करें कि अगर ये ब्लैक होल बनते हैं तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें हमें ये प्रॉब्लम है, ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं ये अर्थ पे रिपल्स कहते हैं वेव्स को, ये वो क्रिएट करती हैं, और एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो अर्थ को नुकसान दे सकते हैं, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कहाँ सेंड करती हैं, अर्थ पे सेंड करती हैं, सेंड इंस्ट्रूमेंट ऑन अर्थ। और अगर ये अर्थ पे सेंड होंगी, अगर इनकी तादाद ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो अर्थ पे क्या होगा, वैल्यूज़ की बढ़ती जाएगी, वेव्स की जो है लिमिट्स वो बढ़ती जाएगी, और अर्थ को नुकसान हो सकता है। इसकी वजह से इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करा जा रहा है और स्टडी भी करी जा रही है। हमने देखा कि ब्लैक होल क्या होता है, ये किस तरह फॉर्मेशन होता है और इसके नुकसान क्या हैं। अगर इसके बारे में आपकी कोई और भी फर्दर स्टडी आते हैं तो आप उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करे हैं ताकि आप लोगों को ईजिली वो रिवीजन करने के लिए ईजी हो जाए। तो आप प्लीज़ इसको लाइटली ना लें। और ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ इसको मुझे बनाने में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। क्योंकि इसको मुझे नेट पे से सर्च भी करना पड़ता है और कहीं और सोर्सेज भी लेने पड़ते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइटली नहीं लें। बहुत ज़्यादा सोर्सेज इकट्ठा करके मैं आपके लिए बहुत बेस्ट देती हूँ। आपको बहुत शॉर्ट नोट्स मैंने प्रोवाइड करें ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके। सो प्लीज़ अगर आपको इससे कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अदरवाइज़ इसके अलावा कोई और भी स्टडी आती है आप उसको क्या करें उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। चलिए अब मैं मिलूँगी आपको अपने नए वीडियोस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।